नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका है बच्चों। आज हम तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं और तीसरे लेक्चर में बच्चों आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवक यानी प्राप्ति के बारे में। आवक क्या होता है बच्चों, इसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे बच्चों। हम सभी चीज़ें सभी के सभी परिभाषित शब्द को पढ़ रहे थे। और बच्चों मैं कहता हूँ ना कि बच्चों अगर तुम मेरे नोट से पढ़ोगे ना 100% कहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से और शांति से पढ़ाई करो और साथ साथ में चौपड़ा और पेन निकाल के बैठना, जिससे आप साथ साथ में नोट्स को लिखते चलना। ठीक है, तो बच्चों एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको शांति से समझना और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं आवक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आवक क्या होता है बच्चों? आप जानते हो आवक क्या होता है? आवक मतलब होता है कि आपके पिताजी काम करते हैं, करते ही नहीं करते। आपके पिताजी काम पे जाते होंगे और हर महीने के एंडिंग में उन्हें पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा मिलता है। वो जो पैसा मिलता है ना, वही उनकी आवक होती है। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, और धंधा में बड़ा धंधा में हमें जो भी रकम मिलता है, जो भी पैसा मिलता है ना बड़ा, वही हमारी क्या है? आवक है। ठीक है, अभी मैं तुमको और डिटेल में समझाता हूँ। पहले इसका परिभाषा समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। आवक का मतलब होता है प्राप्ति। धंधा के द्वारा किए गए व्यवहारों, क्या लिखा है? धंधा के द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप जब रकम मिलती है उसको हम आवक या प्राप्ति कहते हैं। आप धंधा करते हो, धंधा करने के बाद अगर कोई चीज़ वस्तु को बेचते हो, ठीक है, उसके बदले आपको क्या मिलता है? रकम मिलता है, पैसा मिलता है, वही आपकी क्या हो जाएगी? आवक। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है, धंधा के द्वारा किए गए विक्रय का आवक, यानी कोई वस्तु को बेच रहे हो उसके बदले मिलता है आवक, या कमीशन पे आवक, या आपने क्या किया बेटा, जैसे मैंने कहा कि भाई जाओ एक काम करो, मेरा ये सामान खरीद के लाओ और जो पैसा बचेगा वो तुम रख लेना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। राइट। डिविडेंड, तो डिविडेंड का भी आवक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? आवक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आवक के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से सीखना बेटा कि आवक के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से। आवक के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? तो बच्चों अगर बात करूँ, आवक के 2 प्रकार हैं। आवक के 2 प्रकार हैं। पहला है नियमित आवक, जिसे हम राजस्व आवक भी गिनते हैं। याद रखना, राजस्व आवक को ही हम क्या कहते हैं? नियमित आवक कहते हैं। और जो आवक नियमित रूप से नहीं होते हैं उन्हें हम पूंजीगत आवक कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार हैं। आवक के कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार हैं। एक का नाम है पूंजीगत आवक, दूसरा है राजस्व आवक। बच्चों पूंजीगत आवक का मतलब क्या होता है? जो आवक नियमित रूप से नहीं मिलते हैं उसे पूंजीगत कहते हैं। और राजस्व आवक का मतलब होता है जो आवक नियमित मिलता हो, डेली मिलता हो, पर वीक मिलता हो, हर हफ्ते मिलता हो, हर महीने मिलता हो, हर साल मिलता हो, तो ऐसे आवक को क्या कहते हैं? राजस्व आवक। आप सभी की परिभाषा भी समझ ले बच्चों, क्या लिखा हुआ है। पूंजीगत आवक किसे कहते हैं? ऐसी आवक जिन्हें नियमित रूप से आवक नहीं मिलती है उसे पूंजीगत आवक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देख लीजिए, संपत्ति की बिक्री में से प्राप्त होती है, जैसे ऋण पत्र प्रकाशित करके प्राप्त की जाती है, ऐसे आवक को क्या कहते हैं? पूंजीगत आवक कहते हैं। राइट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बात करते हैं राजस्व आवक। बच्चों राजस्व का दूसरा नाम है महसूली आवक। एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को चेंज कर देगा। क्या बोलेगा? राजस्व आवक की जगह पे लिख देगा महसूली आवक। बताओ किसे कहते हैं? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको आता है, आप अपने आप को विश्वास रखो। तो बात करते हैं राजस्व आवक किसे कहते हैं। जो आवक नियमित रूप से मिलता है, जो आवक नियमित रूप से मिलता है उसे राजस्व या महसूली आवक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कमीशन की आवक, बट्टा की आवक, भाड़ा की आवक का समावेश होता है। कमीशन मतलब हर हफ्ते कमीशन, हर महीने कमीशन। अब बट्टा भी आपको मिलता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। आप कपड़े वगैरह डेली लेने जाओ तो आपको हर दिन हर समय आपको डिस्काउंट मिल सकता है।
भाड़ा, भाड़ा की आवक बच्चों, आप किसी के यहाँ रहते हो भाड़े से, तो आपको हर महीने भाड़ा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो वो आपका क्या होगा, नियमित आवक। हर महीने आपको भाड़ा देना मतलब देना है। या कोई बच्चा अगर स्कूल के लिए जाता है, ऑटो रिक्शा बुक किया है, तो हर महीने ऑटो जो रिक्शा है मैडम, उसका आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। या बस से जाते हो हर महीने, तो हर महीने, हर दिन, हर पल, हर समय आप पैसे चुकाते हैं, वो आपका नियमित भाड़ा है, वो आपका नियमित आवक है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है ना। बस वाले को तुम पैसा मिलेगा, बस वाले को खुश हो जाएगा ना, बस को उसको डेली पैसा मिल रहा है। भाड़वात को डेली पैसा मिलेगा तो भाई तो खुश हो जाएगा ना। भाड़वात अगर मकान मालिक को हर महीने देगा पैसा, तो उसको तो फायदा ही ना भाई, उसकी तो इनकम ही हो रही है ना, उसको तो आवक ही हो रहा है ना। तो वो होता है राजस्व आवक। आप हर महीने अपने मालिक को पैसा देते हो, तो वो उसकी आवक हुई भाई, उस मालिक की क्या हुई, आवक हुई। और लेकिन तुम्हारे लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ में आ रहा है? अगर तुम किसी को पैसा देते हो ना, वो तुम्हारा नुकसान है, सामने वाले की आवक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों, और दूसरा टॉपिक लेते हैं भुगतान के बारे में। भुगतान क्या होता है एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना। अगर मैं बात करूँ बच्चों, भुगतान क्या होता है, ठीक है, भुगतान क्या होता है? भुगतान किसे कहते हैं बच्चों? भुगतान मतलब होता है किसी को पैसा चुकाना। क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा चुकाना। अब पैसे कैसे चुकाओगे बताता हूँ। धंधा के दौरान किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप जब रकम चुकाई जाती है, तब उसे भुगतान कहते हैं, मतलब जावक कहते हैं। बच्चों, आप किसी को भी अगर पैसा चुकाओगे या किसी को पैसा दोगे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो ना, पैसा दे रहे हो ना। तो पैसा दे रहे हो, पैसा चुका रहे हो, जा रहा है पैसा, तो आपका क्या हो जाएगा, भुगतान। इसके उदाहरण समझ लो बेटा। धंधा, भाड़ा, मकान में चुकाई जाने वाली नियमित जावक को हम क्या कहते हैं बेटा, भुगतान कहते हैं। कि आप किसी भी भाड़े पे रहते हो, कोई भी घर पे या कोई रेंट पे अगर आप घर में रहते हो बेटा, तो आपको हर महीने आपको पैसा चुकाना पड़ता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, भुगतान। आगे बच्चों बात करूँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, खर्च जावक को कितने भागों में बांटा गया? बच्चों, खर्च जो होता है उसे हम कितने भागों में बांटा गया? तो खर्च को दो भागों में बांटा गया। पहला है पूंजीगत खर्च, दूसरा है राजस्व खर्च। अगर बात करूँ बच्चों पूंजीगत खर्च, तो कौन से दो प्रकार है बच्चों? एक पूंजीगत खर्च है, दूसरा राजस्व खर्च है। अगर बात करूँ पूंजीगत खर्च किसे कहते हैं? ऐसे खर्च जो नियमित रूप से नहीं होते हैं, ऐसे खर्च जो नियमित रूप से नहीं होते हैं उसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, यंत्र की खरीदी संपत्ति के बराबर नहीं खरीदी जा सकती है। आगे राजस्व खर्च, ऐसे खर्च बड़ा जो नियमित रूप से होता रहता है, हर दिन, हर हफ्ते, हर समय बड़ा आप खर्चे करते रहते हो, उसे नियमित खर्च कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाना है तो आप बस से जाते हो, तो हर दिन आपको बड़ा भाड़ा लगता है, हर दिन भाड़ा होता है। तो वो जो खर्चा करते हो बड़ा, वही आपका क्या हो जाएगा, राजस्व खर्चा हो जाएगा। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ें आपके काम आने वाला बड़ा। खर्चों का खर्च में खर्च हो गया, वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, टेलीफोन खर्च हो गया, विज्ञापन खर्च हो गया। आप हर महीने अपने मजदूर को मजदूरी देते हो, आप हर महीने हर व्यक्ति को जिसे काम पे रखे हो उसे हर महीने सैलरी देते हो, आप हर महीने आप अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, आप हर महीने, हर साल आप अपने क्लासेस के, अपने स्कूलों का, अपनी कंपनियों का विज्ञापन करते हो, प्रचार करते हो। वो क्या है, आपका नियमित खर्चा है ना। आप हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आप खर्चे जो करते हो, वही आपका क्या हो जाएगा, राजस्व खर्चा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बात करते बड़ा, प्रसारित महसूली खर्च क्या होता है? तो इस प्रकार के खर्च अवास्तविक संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसे प्रसारित महसूली खर्च कहते हैं। प्रसारित महसूली खर्च को भी अवास्तविक संपत्ति भी कहते हैं। आगे बच्चों, खर्च किसे कहते हैं? खर्च क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खर्च किसे कहते हैं? बड़ा, जिस खर्च की रकम का लाभ इसी हिसाबी वर्ष में मिलने वाला हो उसे खर्च कहते हैं। फिर से बच्चों, खर्च किसे कहते हैं? जिस खर्च की रकम का लाभ इसी हिसाबी वर्ष के अंदर मिलना हो उसे खर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करूं बच्चों कि अगर आप किसी क्लासेस में ट्यूशन क्लास लेते हो, तो बच्चों आपको उसी साल के अंदर सारी फीसों को भरना पड़ेगा, तो आपके लिए वो क्या रहेगा बेटा, खर्चा रहेगा। लेकिन सामने वाले के लिए वो क्या रहेगा, प्रॉफिट, आवक रहेगा। क्लियर हो गया?
आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं उदाहरण की बात करूँ जैसे कि वेतन खर्च, मजदूरी खर्च, दलाली खर्च, घिसाई खर्च, बट्टा खर्च, कमीशन खर्च, ये सारे क्या होते हैं आपके दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आपको सारे खर्चों के बारे में समझ में आ गया, आपको सारी आवक के बारे में समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, उपज। माल या सेवा ग्राहकों को विक्रय के द्वारा किया गया अथवा दिया जाए वो धंधा के लिए क्या हो जाता है, उपज। उपज मतलब बड़ा उपज भी एक तरह की क्या होता है, आवक होता है बच्चों। कोई वस्तु, कोई माल, कोई ग्राहक को आप माल को बेच रहे हो, ठीक है, या माल दे रहे हो, तो बच्चों वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उपज। आज नहीं तो कल आपको वो पैसा मिलेगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आवक हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज हम 11 क्वेश्चन तक ही रखेंगे बच्चों। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको खरीदी बिक्री के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।